नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है कुमार्स मैथ सॉल्यूशंस। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आप लोगों को क्लास 7 से क्लास 10 तक की मैथ सॉल्यूशन बताऊंगा। विशेष रूप से क्लास 10th की मैथ्स रेगुलर कराऊंगा। पर आज का वीडियो कॉमन है, जिसे सभी क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रेक्टेंगल एंड क्यूबॉइड। अब रेक्टेंगल में बच्चों ये साइड और ये साइड हमेशा इक्वल रहती है और ये साइड और ये साइड हमेशा इक्वल रहती है, जिसे कहते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें अब जैसे देखेंगे एंगल ए हमेशा 90 डिग्री होगा। एंगल बी ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल सी ये वाला 90 डिग्री होगा। एंगल डी ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये सभी एंगल्स 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल किसे कहेंगे? रेक्टेंगल उसे कहेंगे जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, यानी ये और ये, ए बी इक्वल डी सी, और इसके अपोजिट में ये साइड है यानी बी सी इक्वल ए डी, और जिसके एंगल दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, उसी को रेक्टेंगल कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसका एरिया निकालना है अपने को, ए बी का कोई डायमेंशन हम दे देते हैं, ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं हम लेंथ। ये लेंथ कहलाती है, लंबाई जिसे कहते हैं। ये हो गया लेंथ। उसके बाद हो गया आपका बी सी। बी सी हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। बी सी 3 सेंटीमीटर, और बी सी को हम बोलते हैं विड्थ बोलते हैं या ब्रेड्थ भी बोल देते हैं। इसको हम मैं यहाँ लिख देता हूँ विड्थ और ब्रेड्थ। ये हो गया ब्रेड्थ। हिंदी में इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं। अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लेंथ हमने कहाँ लिखा? ए बी है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर इंटू मल्टीप्लाई करना है ब्रेड्थ से। ब्रेड्थ कितना लिखा हमने? 3 सेंटीमीटर। बी सी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर लिख दिया इक्वल। अब ये मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये भी मल्टीप्लाई होता है, तो इसको बोला जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल आपने देखा कि रेक्टेंगल कहते किसे हैं? रेक्टेंगल है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, ये और एंगल दो साइड्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री हो, तो उसे कहते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड में जैसे अपोजिट साइड इक्वल हो, जैसे अब ये देखिए, ये लेंथ है, इसके अपोजिट में ये लेंथ है, ये इक्वल है। ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, ये रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल क्यूबॉइड कब बन जाता है? क्यूबॉइड कब बनता है? देखिए, ये है रेक्टेंगल आपका, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। अब इसको ऐसे मैं रखता हूँ इसी रेक्टेंगल के ऊपर, तो इसका ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है,
लेकिन इसमें एक चीज़ और बढ़ गई, ये है हाइट। इसको कहते हैं हाइट। जब भी किसी की हाइट होती है तो उसमें हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें कितना पानी आएगा, कितना मिट्टी आएगी, जो भी है, जो भी पूछा जाता है वो वॉल्यूम कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी एक क्यूबॉइड हो गया है। ये भी क्यूबॉइड है। ये टिफ़िन बॉक्स, ये भी क्यूबॉइड हो गया। आगे चलते हैं, इसमें मैं आपको बता के दिखाता हूँ कैसे इसका वॉल्यूम निकाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये मैं आपको क्यूबॉइड बनाता हूँ। ऐसे बनाया, ये किया, ऐसे हो गया, ऐसे किया, ऐसे इसको मिला देता हूँ, इसको ऐसे मिला देता हूँ, ये ऐसे ही हो गया और ये ऐसे, ये ऐसे, इसको भी मिला दिया जाए। अब ये क्यूबॉइड हो गया, यानी कि डब्बा हो गया इस टाइप का। जैसे ये डब्बा है मैच बॉक्स का, इसे डब्बा है, इसमें कुछ भी पानी भरें तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी आपका 5 सेंटीमीटर और इसका विड्थ था वो भी 3 सेंटीमीटर था। हाइट इसकी आ गई 2 सेंटीमीटर। यानी मैं यहाँ पे लिखूँगा क्यूबॉइड, इसका नाम हो जाता है क्यूबॉइड। रेक्टेंगल की अगर हाइट बन जाती है तो उसको क्यूबॉइड बोला जाता है, जैसे कि ये है। इसकी हाइट बन गई इसलिए ये क्यूबॉइड हो गया, अदरवाइज़ ये रेक्टेंगल था। तो क्यूबॉइड का लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना है? 3 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट, हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है अपने को। वॉल्यूम निकालेंगे बेटे। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना है? 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से या 15, अब 15 टू या 30, 30। अब ये देखिए सेंटीमीटर 3 बार आया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इसको बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी बच्चों जो चीज़ रेक्टेंगल बनी है, जो ये रेक्टेंगल देखे आप ऊपर, उसका अगर हाइट हो जाता है, ये हाइट बन जाता है जिसमें कुछ भी रख सकते हैं। जैसे पानी की हमारी जो है रेक्टेंगुलर नुमा टैंकी रहती है, जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, उसमें पानी भरता है तो उसकी वॉल्यूम निकालना पड़ता है कि उसका वॉल्यूम क्या है, पानी का वॉल्यूम क्या है। जैसे ये सामान है, इसको सामान रखा हुआ है तो इसको भी क्यूबॉइड बोलेंगे। कुछ और एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताता हूँ। ये देखिए आपका रेक्टेंगल बना देते हैं। ये आप ऐसे रेक्टेंगल बना के इसको क्यूबॉइड बना देंगे। अब ये बन गया आपका क्यूबॉइड। 6 सेंटीमीटर इसका ले लेते हैं लेंथ। ब्रेड्थ ले लेते हैं इसका 5 सेंटीमीटर और ये ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर हाइट। लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। लेंथ कितना था? 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30 एंड 30 3 जा 90। 90 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर 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 ये 3 बार आया तो 90 सेंटीमीटर क्यूब।
आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो भी कुछ ही ऐसे पे बना के दिया जाएगा। कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।